ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, दो पॉइंट आपको दे रखा है इक्वी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या? इक्वल डिस्टेंस मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, और अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ये पॉइंट का नाम दे दो, मान लो ये P है, ये Q है और आप A है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ तक का डिस्टेंस वो इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, PA, मतलब ये डिस्टेंस का नाम मैंने दिया P और A मिला के मैंने दिया PA इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, QA, ये दोनों इक्वल, यानी PA का डिस्टेंस निकालूंगा और QA का निकालूंगा और इक्वल कर दूंगा, और उस रिलेशन से हम लोग आंसर निकालने वाले हैं। ये बात क्लियर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कोई भी मान लो ये एक्स एक्सिस है, मैं इस पॉइंट का अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या होगा, आप बोलोगे सर हर चीज का एक्स और वाई दोनों होता है, बट इसमें देखो 4 है, एक्स तो 4 है, क्या वाई का कोई भी वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है? आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाओ, क्या वाई का कोई कुछ ना कुछ वैल्यू होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि सर ऊपर नीचे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, यानी वाई इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। फिर आप देखो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे आओ, मान लो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, सर -6 तो है, बट वाई तो मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, यानी y इक्वल टू 0। इस बात से मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि मैं x पे कहीं पे भी मूव करूँ, कहीं पे भी मूव करूँ x लाइन पे, तो y हमेशा 0 होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हम बोले x एक्सिस पे जो भी नंबर मुझे चाहिए, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x, 0, x तो कुछ ना कुछ होगा बट y 0 होगा। समझ में आया? और उसके बाद बोला है कि जो तो पॉइंट दे रहा है इक्वी डिस्टेंस है, यानी इसको मैं मान लेता हूं, ये वाले को मैं मानता हूं p इक्वल टू x, 0, यहां से इक्वी डिस्टेंस बोला है, मतलब p से एक पॉइंट है, इसको मान लो a इक्वल टू पहले वाले को मान लो, तो क्या हो जाएगा 2, -5। उसी प्रकार यहां से एक मान लो पॉइंट से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला मान लो, कितना हो जाएगा -2, 9, यानी PA और PB ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कि नहीं, तो क्या कर देंगे, PA इक्वल टू PB, इसका डिस्टेंस फार्मूला से फार्मूला लगाएंगे। देखो इसके लिए क्या मान लेते हैं, इसको x1 y1 और यहाँ x2, y2, इनके बीच में मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूँ। सिमिलरली इनके बीच में जब निकालूंगा तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला d का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। PA के बीच में लगाओ, x2 कितना है तुम्हारा सर, x है, यानी x माइनस x1 कितना है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, 0 है, 0 माइनस, और ये देखो कितना है -5 है, माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB, इधर भी रूट लेगा, PB x2 कितना है, x है, x -2, यानी माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 -9, यानी 0 -9 का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, इस बार एक बात बताओ, ये रूट है इधर, ये रूट है इधर, कैंसिल आउट होगा, हाँ, क्या होगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट करोगे 25, इधर x + 2 का होल स्क्वायर और इधर -9 के स्क्वायर करोगे तो भी कर दो डायरेक्ट 81। कोई समस्या यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए। अब सिंपल फार्मूला तुम लोग को पता है, फार्मूला लगा दो, xa² प्लस b² -2 इंटू x इंटू 2 प्लस 25 इक्वल टू x²a² प्लस b² इंटू 2 इंटू a इंटू b, आगे पीछे मैंने वो कर दिया 81। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब बताओ, मैं अगर डायरेक्ट बोलूँ तुमसे, ये x² प्लस में माइनस में कैंसिल आउट नहीं होगा, बताओ सिंपली हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद देखो कितना आ गया, 4 - 2 × 4x प्लस 25 इक्वल टू 4 + 2 × 4x प्लस 81। ये भी देखो, ये ध्यान से अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो ये जो 4 है इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इस 4 से भी ये 4 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। बचा क्या, -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। जो वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लो, ये 4x है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, -4x, ये पहले से था, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -4x, और इस वाले 25 को मैं इसको इधर ले गया, ये पहले प्लस में था, अब इधर आया तो माइनस में ले आया, तो इधर 81 - 25। कोई समस्या है यहाँ तक, कोई समस्या, तो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस -8x। अब 11 इधर से कैरी फॉरवर्ड लो, 11 में से 5 गया तो 6, इधर बचा 7 में से 2 गया तो 5, 56। कोई समस्या यहाँ तक,
यानी -8x इक्वल टू 56। x का वैल्यू कितना आएगा 56 बाई -8। इसको कट करो, 8 7 जा 56, यानी x का वैल्यू आया -7 यानी अगर तुम x का वैल्यू तुमने निकाल लिया, अगर तुम ध्यान से इसको ग्राफ को देखो, मैं इसको एक बार मिटाता हूँ, मिटाना इन द सेंस इसको क्लियर करता हूँ। अब तुम ध्यान से देखो, उसने बोला x का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, x का वैल्यू कितना आया, सॉरी इसको हटाता हूँ पहले, x का वैल्यू कितना आया, इसको ऊपर करें मेरे भाई, हाँ x का वैल्यू तुम्हारा 7 आया नहीं, x का वैल्यू तुम्हारा 7 आया या नहीं, यहाँ से जब तुमने x को डिवाइड किया x इक्वल टू 7 आया नहीं, सॉरी -7 साइन यहाँ देखो माइनस भी था तो -7 आया कि नहीं, तो यानी -7 तुम कहाँ देखोगे, -7 इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यानी -7 तुमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये आया यानी -7। क्या यहाँ पे कुछ y होगा, बिल्कुल नहीं सर, पहले ही मैंने सीख लिया था कि वो x एक्सिस पे y 0 होगा, 0, यानी p का जो कोऑर्डिनेट बोला था, p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बताओ, यानी जो इक्वी डिस्टेंस था, यानी ये वाला पॉइंट तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ गया, यानी जो पॉइंट था वो था -7, 0, यानी ये पॉइंट x एक्सिस पे है जहां पे y 0 है, x एक्सिस पे है इसलिए तो 0 है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज डिस्टेंस विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना इज 10। देखो इस क्वेश्चन को समझना, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है, 2 पॉइंट दिया रहता था, 2 पॉइंट मान लो ऐसे दिया रहता था P2, 3, एक Q दिया रहता था मान लो 3, 4, और इनके बीच में बोलता था डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस फार्मूला लगाता था, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ऐसा होता था। लेकिन इस बार उसने क्या बोल दिया कि ये तुमको कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया और इसके बीच का डिस्टेंस तुमको पहले से ही बता दिया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको बीच का डिस्टेंस पहले से बता दिया, अब पूछ रहा बताओ कि y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। समझ में आया क्वेश्चन? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तुमको पता चल गया P पॉइंट तुमको क्या है 2, -3, ओके, ये मान लो एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे Q पॉइंट दे रखा है 10, y, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस तुमको दे रखा है कि 10 यूनिट है, डिस्टेंस दे रखा है, यानी डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं लगाना चाहूं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, PQ इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये जो PQ का डिस्टेंस है ना 10 तुमको पहले से ही दे दिया है, तो इक्वल टू लिखो 10 रूट अंडर, अब x2 y2 कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, इसको ऐसे लिख लिया करो x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत, x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 y1 तो y2 कितना है y माइनस -3 का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक मेरे दोस्त? नहीं, तो 10 बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसको लिखा है 64 लिख लो, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखो इस स्क्वायर को हटाना, अगर इधर भी स्क्वायर होता तो कट हो जाता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, वो स्क्वायर हट जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या होगा फायदा, स्क्वायर करो बोथ साइड, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर इसका जब पूरे का स्क्वायर करोगे तो यानी ऐसे जो लिखा है तुम्हारा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ 100 आ गया और ये स्क्वायर कैंसिल आएगा, यानी 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं समस्या, तो चलो इधर सॉल्व करते हो हम लोग। हाँ बताओ क्या करें, क्या मैं 64 को इधर ले जा सकता हूँ? हाँ ले जाइए सर। क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 100 पहले पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव ही रखा, ये तुम्हारा 64 प्लस में था तो इधर आके 64, यानी ये अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा कि नहीं, नेगेटिव कर दिया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, 10 में से 4 गया तो 6 और इधर बचा 9 में से 6 गया तो 36। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब सेम अब इसको स्क्वायर रूट इधर कर दो, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू रूट अंडर 36। रूट के वैल्यू हमेशा 2 आते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, यानी y प्लस 3 इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, प्लस माइनस 36 किसका रूट आता है, 6 का, हमेशा बताया है 2 पेयर बनाओ उसमें से एक बाहर आ जाएगा, समझ में आया, प्लस माइनस 6 आएगा। तो सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पहला क्या है, y प्लस 3 इक्वल टू 6 आएगा, तो सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस 3, यानी y का वैल्यू एक
आ गया 3। और दूसरा कंडीशन क्या है, क्योंकि 2 वैल्यू आता है इसलिए एक बार y प्लस 3 को हम लेंगे -6। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो -6 -3 यानी y का वैल्यू आ जाएगा -9। 2 वैल्यू इसके हमेशा आएंगे क्योंकि हम लोगों ने रूट अंडर में सीख रखा है। अच्छा, बहुतों को डाउट होगा क्यों ऐसा, देखो कि ऐसा क्यों आता है। अब बताओ 5 6 का स्क्वायर करो जरा, 36 नहीं आ रहा -6 का स्क्वायर करो जरा, तो -6 इंटू -6, 2 बार स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो यानी 36 और माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा हमेशा रूट में 2 वैल्यू आता है, एक प्लस क्योंकि हमको पता है प्लस से भी करोगे तो भी 36, माइनस से भी करोगे तो भी 36। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी 7.1 का जो डाउट था जिन्होंने मुझे भेजा था मैंने उनको बता दिया। उम्मीद है सभी लोग देखो इसको, अगर समझ में ना आए फिर भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।